पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को पत्र लिखकर किसानों की मांगों को काम करने की बात कही है, जिनमें आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज अनुचित प्राथमिकियों को रद्द करने की मांग शामिल है। सिद्धू ने कहा है कि कांग्रेस हर स्तर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के साथ खड़ी है। उन्होंने राज्य सरकार से कहा, हमें और अधिक करना होगा चाहिए और पंजाब में 3 काले कानूनों को किसी भी कीमत पर लागू नहीं किया जा सकता। सिद्धू ने 32 कृषि निकायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दिन बाद मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। प्रतिनिधियों ने मुलाकात के दौरान अपनी मांगों को उठाया था। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सिद्धू ने आपको बताते चले कहा था कि आपसे अनुरोध है कि आप 32 किसान यूनियनों द्वारा बुलाई गई बैठक में उठाई गई मांगों पर ध्यान दें और आवश्यक कार्रवाई करें। सिद्धू ने कहा, किसान नेताओं ने राज्य में आंदोलन के दौरान हिंसा के मामलों के कारण किसान संघों के खिलाफ दर्ज अन्यायपूर्ण और अनुचित प्राथमिकियों को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने कहा, कांग्रेस और राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन दिया। सिद्धू ने कहा कि फिर भी अप्रिय घटनाओं के कारण कुछ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार अनुकंपा के आधार पर प्रत्येक मामले पर विचार करने और सभी अनुचित मामलों को रद्द करने के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकती है। फसल खरीद से पहले केंद्र द्वारा भूमि रिकॉर्ड के बारे में जानकारी मांगे जाने के किसानों के डर का जिक्र करते हुए सिद्धू ने राज्य सरकार से केंद्र के अन्याय के खिलाफ लड़ने का अनुरोध किया। पंजाब के बाद बिहार का रुख करेंगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने ये मांग की है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान कि बिहार में प्रतिमा स्थापित करते हुए उनकी जयंती और पुण्यतिथि को राजकीय समारोह घोषित किया जाए। हालांकि इस बाबत मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वे टारगेट पर आ गए हैं। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने आपको बताते चले प्रेस बयान जारी कर नेता प्रतिपक्ष पर जमकर कटाक्ष के साथ ही उनकी मांग को दिखावटी बताया। उन्होंने कहा, लालू परिवार पर पहले जख्म देते हैं, उसके बाद उस चोट पर मरहम लगाते हैं। ऐसा ही वो रघुवंश प्रसाद के मामले में कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पहले तो रघुवंश प्रसाद को अपमानित किया, उन्हें बेइज्जत करके प्रताड़ित किया। अब वे नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे रघुवंश प्रसाद के हितैषी और शुभचिंतक हैं, जबकि दिवंगत नेता को लालू यादव की इन दोनों बच्चों ने इतना प्रताड़ित और अपमानित किया कि उन्होंने अपने अंतिम समय में आरजेडी से त्यागपत्र दे दिया था। अंतिम समय में उनको इन लोगों ने खून के आंसू रुलाए। जेडीयू एमएलसी ने कहा, तेजस्वी यादव आज जो रघुवंश प्रसाद के हितैषी बन रहे हैं, यदि वो उनकी अहमियत को समझते तो वह अंतिम समय में इस तरह से उन्हें प्रताड़ित नहीं करते। वह अपने जीवन के अंतिम समय में इस तरह से दुखी होकर परलोक नहीं जाते। वे लालू परिवार और लालू यादव के दोनों बेटों से इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने अपने अंतिम समय में अपने पार्थिव शरीर को आरजेडी कार्यालय में ले जाने से भी मना कर दिया था। उसका नतीजा यह रहा था कि उनके पार्थिव शरीर को आरजेडी कार्यालय में नहीं ले जाया गया। आज जो घड़ियाली आंसू तेजस्वी यादव बहा रहे हैं, वो सिर्फ दिखावे के लिए हैं और कुछ नहीं। तो बिहार में सफाई कर्मियों की हड़ताल से अब संक्रमण का खतरा बढ़ चुका है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए सफाई कर्मियों ने शहरों में जगह जगह मरे हुए जानवर फेंक दिए। सड़े हुए जानवरों से लोगों की हालत खराब हो रही है। राजधानी पटना के अटल पथ, सगुना मोड़, बेली रोड, पाटलिपुत्र और पुलिस लाइन के पास फेंके गए सड़े जानवरों से बीमारी का खतरा बढ़ गया। नगरवासियों को इससे मुक्ति दिलाने के प्रयास भी पूरी तरीके से अब फेल होते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले, शनिवार को प्रधान सचिव की वार्ता में भी हड़ताल को नहीं खत्म कराया गया था। बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने हड़ताल जारी रखने की बात कही थी। सफाई कर्मी पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर है। पटना नगर निगम संयुक्त कर्मचारी समन्वय समिति और बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने बिहार के नगर निकाय के कर्मियों की 12 सूत्री लंबित मांगों पर प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय कक्ष में वार्ता हुई। वहां की सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन दैनिक मजदूरों को नियमितीकरण, समान काम, समान वेतन अथवा 18,000 से लेकर 21,000 रुपए तक महामारी वेतन आदि की मांग को लेकर वार्ता। ऐसी स्थिति में बिहार के नगर निकायों में चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल भी जारी रहेगी।